अपना कैमरा और माइक ऑन कर लो बेटा। आपको आवाज आ रही है बच्चे? तो कैमरा और माइक ऑन कर लो अपना। बेटा कैमरा और माइक ऑन कर लो अपना। कैमरा भी ऑन कर लो। कर लिया। हेलो बेटा, आपने दो जगह से लॉगिन किया हुआ है, क्लास ज्वाइन दो जगह से किया हुआ है। नहीं, उस यहाँ नंबर से किया है, दो ही नंबर। पहले किसी और नंबर से किया था ज्वाइन? हाँ। एक बार वहां से लीव कर दो बेटा, उस नंबर से अभी भी चल रही है क्लास? हाँ जी, हो गया हो गया। हो गया। ठीक है, अपना नाम बता दो मेरे को बेटा। शिवानी अनिल देवरे। ठीक है शिवानी, कौन सी क्लास में हो आप? 11 साइंस। 11th। ठीक है, वेरी गुड। शिवानी, आपका रूटीन क्या है? आपको क्या क्या करना पसंद है? मैं मतलब आपकी हॉबीज क्या है? आप फ्री टाइम में क्या करते हो बेटा? पढ़ाई करती है और और कुछ? पढ़ाई, कुछ नहीं। सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, कुकिंग, और कुछ? कुकिंग। कुकिंग क्या क्या बना लेते हो आप? मैं सब सब्जी नहीं बनाती, कुछ सब्जी बनाती है। और घर के हो रेगुलर वाली। आपकी फेवरेट कौन सी है? आलू की। आलू की क्या सब्जी बनाते हो आलू की? चटनी बनाती हूँ, और वेफर्स। अच्छा, तो आपको आलू पसंद है? यस। यस, ठीक है। चलो फिर हम आएंगे शिवानी के पास, तो फिर आप हमें क्या खिलाएंगे बताओ शिवानी? तुम बोलेंगे वो खिलाएंगे। नहीं नहीं, आप मुझे बताओ कि मैं अच्छा क्या बनाती हूँ, मैं वही टेस्ट करूंगी। तुम क्या बनाती है ऐसा? हाँ, जो आपको पसंद है वो आप मेरे को बता देना, मैं भी वही ट्राई कर लूंगी। पाव भाजी और पनीर भाजी। ठीक, डन, हम यही ट्राई करेंगे फिर। ठीक है शिवानी, ओके। करें फिर आज की क्लास स्टार्ट करें? यस, करें। अगर आपके पेरेंट्स हैं घर पे तो वो भी क्लास सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग भी बैठ सकते हैं रूम में, है ना? हाँ। ठीक है बेटा, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम शिवानी को सिखाने वाले हैं कि बिजनेस और एंटरप्रेन्योरल थिंकिंग क्या होती है, इस थिंकिंग को कैसे डेवलप करते हैं और कैसे हम रियल लाइफ में इस चीज का यूज कर सकते हैं। पर उससे पहले शिवानी, मुझे आप ये बताओ कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इंसान के पास होनी चाहिए, जो अगर उसके पास होती है तो उसकी लाइफ बेटर बन सकती है? पढ़ाई। वेरी गुड, पढ़ाई पैसा। इंपॉर्टेंट है। और क्या पैसा। इंपॉर्टेंट है? पैसा इंपॉर्टेंट है, वेरी गुड। पावर। और क्या इंपॉर्टेंट है बेटा? पावर। बोलो, और क्या इंपॉर्टेंट है शिवानी? आपके अकॉर्डिंग कोई ऐसी चीज जो हमें आनी चाहिए? पैसा। पढ़ाई करनी चाहिए और पावर चाहिए, अपने अपने में हिम्मत चाहिए। अपने में क्या करना चाहिए बेटा? पढ़ाई करनी चाहिए।
ठीक है, पढ़ाई इंपॉर्टेंट होती है, पैसा इंपॉर्टेंट होता है शिवानी के अकॉर्डिंग, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। यस। मेहनत इंपॉर्टेंट है शिवानी? हाँ यस। मेहनत भी इंपॉर्टेंट है, और क्या इंपॉर्टेंट है? ये जो भी हमारे पास रीसेंट टेक्नोलॉजीज आ रही है, मान लो एआई है या कोई भी न्यू एप्स है, कोई भी नई नई चीजें आती है मार्केट में, तो क्या हमें उन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए? होनी चाहिए। क्या फायदा होता है उनकी नॉलेज से? नॉलेज बढ़ने से हमें बहुत कुछ समझ आती है और आप नई नई गोष्ठी सीख जाते हैं। वेरी गुड। ठीक है शिवानी, ये सारी चीजें हमारे पास इंपॉर्टेंट है। हमारे पास मनी इंपॉर्टेंट है, नॉलेज इंपॉर्टेंट है, हार्डवर्क इंपॉर्टेंट है, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके बारे में सीखना, वो चीज इंपॉर्टेंट है ना शिवानी? हाँ यस। एक स्किल है बेटा जो इन सारी चीजों को मिला के बनती है, वो होती है ऑन्टरप्रेन्योरियल थिंकिंग। और वो थिंकिंग कैसे होती है, क्या हम उस चीज में करते हैं, कैसे डेवलप करते हैं, वही चीज हम जूनियर एमबीए में करने वाले हैं। पर उससे पहले शिवानी मुझे ये बताओ कि आपके अकॉर्डिंग बिजनेस क्या होता है? अकॉर्डिंग बिजनेस नहीं पता। आपको क्या समझ आता है बिजनेस सुन के? आपको क्या लगता है क्या है बिजनेस? बिजनेस मतलब आप खुद करना, हाँ, आपका खुद खुद का का काम। बिजनेस हो। हाँ, खुद का काम होना वो बिजनेस होता है। खुद के काम में हम करते क्या है बेटा उधर? उधर वो सब आपका आपका रहता है। आप दूसरों को बोलते हैं वो करो ये करो। काम करने के लिए बोलते हैं, हमारे अंडर लोग काम कर रहे होते हैं। यस। हमारे पास पैसे कहाँ से आते हैं बिजनेस में? आप वो मतलब मार्केट का बिजनेस करते हो तो वो कहाँ प्याज यहाँ वहाँ बेचते हैं, वो बेच देते हैं, इसे उलाढाली करने से आपके पास पैसे आते हैं। एक बार दोबारा बोलो शिवानी, क्या बोला आपने बेटा? एक बार दोबारा बोलना। मार्केट में मतलब कैसे बताऊँ। जितना भी आपको जैसे समझ आ रहा है वैसे बताओ ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। मराठी में बोलो तो चलेगा था। मराठी में बात करो तो चलेगा। नहीं, मराठी नहीं आता है मेरे को बेटा, हिंदी में बोलना पड़ेगा। इंग्लिश चलेगा आपको? इंग्लिश में बोले तो दोनों। इंग्लिश मुझे इंग्लिश इतनी नहीं आती। हिंदी कितनी आती है आपको? मुझे मराठी नहीं हिंदी आती में है शिवानी, मुझे मराठी आती होती ना तो मैं मराठी में बात करती बेटा, सच में। हिंदी में बात करते हैं। हिंदी में करें? तो हाँ। अच्छा। अच्छा, आप मराठी में समझाने का ट्राई कर रहे थे मुझे? हाँ। अच्छा अच्छा, तो मैं, चलो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ फिर, है ना? क्योंकि मुझे हाँ। मराठी नहीं समझ आएगी बिल्कुल भी। बिजनेस क्या होता है बेटा? किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बेचना और उससे पैसे कमाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की कपड़े की दुकान है या ग्रोसरी शॉप है, तो वहां पे वो क्या करता है? वो कोई सामान बेचता है और पैसे कमाता है। उसके पास पैसे कहाँ से आते हैं? सामान बेच के। हाँ यस। कोई भी बिजनेस, हमारे पास दो ही टाइप के बिजनेस होते हैं शिवानी, या तो होता है प्रोडक्ट बिजनेस या फिर होता है सर्विस बिजनेस। प्रोडक्ट बिजनेस में वो कोई सामान देता है, कोई वस्तु देता है हमें, और सर्विस बिजनेस में वो हमारा कोई काम करता है। प्रोडक्ट बिजनेस का एग्जांपल बताओगे मेरे को शिवानी, कि कौन कौन से प्रोडक्ट बिजनेस होते हैं? प्रोडक्ट बिजनेस मतलब वैसा ना लेगा घेना और देना। गहना ना? अ, कपड़े की दुकान हो सकती है और किराना दुकान हो सकती है। ठीक है, ऐसे बहुत कुछ है दुकान। एक हम्म, आधा और एग्जांपल बताओ। ऐसे
और क्या सामान खरीदते हैं हम? बहुत सारे सामान खरीदते हैं ना। माल भी खरीदते हैं। बाल? माल माल। माल? हम्म। सब्जी वे ओ खरीदता और अच्छा अच्छा। बेचते, मार्केट से खरीदता है। हाँ जी हाँ जी, वो भी प्रोडक्ट बिजनेस हुआ। ये तो हो गए प्रोडक्ट बिजनेस के एग्जाम्पल। प्रोडक्ट होता है वो सामान जो हम घर लेके जा सकते हैं। हमारे हाथ में कोई सामान आता है तो वो तो हो गया प्रोडक्ट। दूसरा होता है बेटा सर्विस बिजनेस। सर्विस बिजनेस में क्या होता है कि वहां पे हमें कोई सामान नहीं मिलता है, वहां पे वो हमारा कोई काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम सैलून में जाते हैं। गए हो आप पार्लर में या सैलून में कभी? हाँ। वो लोग आपको कोई सामान देते हैं, यस। देते हैं। सामान देते हैं। नहीं, नहीं देते। तो क्या करते हैं वो? और खुद खरीद कर अपना मेकअप करते हो, और अपना को कुछ प्रोडक्ट लेने होते तो बाहर से लेने पड़ते हैं। हमारा कोई काम करते हैं, चाहे हमारा मेकअप करते हैं, चाहे हमारी कटिंग करते हैं, या जो भी हमें काम करवाना हो उनसे, हमारा कोई काम करते हैं और हम उन्हें उस काम के पैसे देते हैं। हाँ। थोड़ा बहुत समझी शिवानी? थोड़ा बहुत समझ आ रहा है? हाँ, थोड़ा आ रहा है। थोड़ा थोड़ा ना। कि सर्विस हाँ। बिजनेस क्या होता है बेटा, कि हम किसी को हमारा काम करने के पैसे देते हैं। हाँ। वो हमें कोई सामान नहीं दे रहा है, वो हमारा काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ट्यूशन जाते हो आप किसी सब्जेक्ट की, जाती हूँ। तो वो आपको कोई सामान देते हैं? नहीं। क्या करते हैं वो? फिर पढ़ाते हैं, और आप हमको फीस भरने पड़ते हैं। ठीक है, वो हमें पढ़ाते हैं और हम उनको पढ़ाने के लिए फीस देते हैं। मतलब हाँ। वो हुआ सर्विस बिजनेस। हाँ। अब थोड़ा बहुत समझ आ रहा है शिवानी? प्रोडक्ट आ रहा है। बिजनेस और सर्विस बिजनेस, दो ही बिजनेस होते हैं। या तो कोई आपको सामान देता है, या फिर आपका कोई काम करता है। और हाँ। जब हम उस चीज से पैसे कमाते हैं तो वो होता है बिजनेस। ठीक है। हाँ। कोई नहीं, आपको जितना समझ आए बेटा वो चीज समझना। आपको कोई चीज नहीं समझ आए तो मुझे बताना, मैं रिपीट कर दूंगी, थोड़ा स्लो बोल दूंगी। ओके। ओके। आपको शिवानी जोमेटो के बारे में पता है बेटा? नहीं। जोमेटो फूड डिलीवरी ऐप है एक। हाँ, पता है। पता है क्या करते हैं बेटा वो? अपने ऑर्डर के भेज देते हैं, वही ना। हाँ, हमारे घर पे सामान ला के देते हैं। हाँ। और जोमेटो से पहले हमें क्या करना पड़ता था? क्या दिक्कत थी हमें? हमें खुद ले जाकर लेने पड़ती थी मार्केट में। अभी ऐसा नहीं, अपने ऑर्डर किया तो घर पर भी आ सकता है। वेरी गुड। मार्केट में एक सॉल्यूशन प्रॉब्लम थी और उस चीज का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया। हाँ। मार्केट में एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी? कि हमें खुद सामान लेने जाना पड़ता था, हमारा टाइम वेस्ट होता था, और हमें हाँ। ऑप्शंस भी ज्यादा नहीं मिलते थे। जोमेटो ने क्या और किया? बोलो बोलो बेटा। हमें ज्यादा ऑप्शन मिले, और टाइम भी वेस्ट नहीं होता, और घर पर आता है। वेरी गुड। ये बताओ जोमेटो से किस किस का फायदा हुआ है? टाइम भी वेस्ट नहीं होता, मतलब ठीक है, मिल टाइम गए, वेस्ट। ये तो हो ऑप्शन गया भी मिले। कस्टमर का फायदा। हाँ। हाँ जी, ये तो हो गया कस्टमर का फायदा। जोमेटो का कोई फायदा हुआ है इस बिजनेस से? नहीं।
जोमेटो का फायदा नहीं हुआ है? नहीं। बताओ, अगर जोमेटो का फायदा नहीं हो रहा है तो वो बिजनेस कर क्यों रहा है? कोई भी इंसान बिजनेस क्यों करता है? उसका फायदा होता है इसमें। हाँ जी, फायदा होता है, पैसे कमाता है वो वहां से। तो जोमेटो वहां से पैसे कमा रहा है? जोमेटो क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी नहीं रहती कभी कभी। कभी वो तो होटल की दिक्कत है ना, क्योंकि जोमेटो किसी ना किसी होटल से या रेस्टोरेंट से खाना उठा के हमें लाके दे रहा है। जोमेटो खुद तो हाँ। खाना नहीं बना रहा है। नहीं। जोमेटो का काम सिर्फ कितना है कि वो एक होटल से खाना उठाएगा और हमें लाके देगा। शिवानी, मुझे ये हाँ। बताना, वो प्रोडक्ट बिजनेस है या सर्विस बिजनेस है? प्रोडक्ट अच्छे बिजनेस। से सोच के, अच्छे से सोचो कि जोमेटो काम कर क्या रहा है, ये चीज सोचो। आप जोमेटो को किस चीज के पैसे देते हो? जोमेटो होटल से कुछ भी खाना है, मुझे अपने ऑर्डर के वो लेकर आना देते हैं। जोमेटो का काम क्या है? एक जगह से सामान लेके दूसरी जगह छोड़ना। दूसरी जगह पर देना। तो ये प्रोडक्ट बिजनेस है या सर्विस बिजनेस है शिवानी? प्रोडक्ट बिजनेस। नहीं। जोमेटो खुद खाना सर्विस। बनाता है क्या? नहीं, सर्विस बिजनेस। और सर्विस बिजनेस क्यों है? और खुद नहीं बनाता और लेकर दूसरे को भेजते हैं। हम्म। ऐसा। उसका काम सिर्फ इतना है कि वो एक जगह से सामान उठा के दूसरी जगह सामान देगा, वो हमारी हाँ। हेल्प कर रहा है। तो उसका है सर्विस बिजनेस। प्रोडक्ट बिजनेस किसका है? जो होटल खाना बना रहा है। वो बनाता है उसका प्रोडक्ट बिजनेस है। हाँ, उसका है प्रोडक्ट बिजनेस। लेकिन जोमेटो का क्या है? हम्म, उसका प्रोडक्ट सर्विस बिजनेस नहीं है। बिजनेस। हाँ, सर्विस सर्विस है बिजनेस है। या सर्विस बिजनेस है? वेरी गुड शिवानी। अब आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ प्रोडक्ट बिजनेस हाँ। क्या होता है और सर्विस बिजनेस क्या होता है? हाँ। हुआ। और एक हाँ। चीज और बेटा, जोमेटो सबसे पहला था जिसने किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला और उस चीज से पैसे कमाए। तो जोमेटो को हम बोलेंगे ऑन्टरप्रेन्योर। ऑन्टरप्रेन्योर कौन होता है शिवानी? जो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है और उस चीज से पैसे कमाता है। हम्म, कौन होता है? जो किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है और पैसे कमाता है। हाँ, उस सॉल्यूशन से पैसे कमाता है। जोमेटो हाँ। से पहले कोई भी ऐसी कंपनी नहीं थी जो हमें ये वाली सर्विस दे रही थी। ठीक है। हाँ। जब हम वो काम करते हैं शिवानी जो पहले से मार्केट में हो रहा है, तो हम बोले हमारा होता है बिजनेस। अगर हम कपड़े की दुकान खोल लेंगे तो कपड़े तो मार्केट में और भी बिक रहे हैं। मतलब। मतलब मार्केट में कपड़े ऑलरेडी बिक रहे हैं। हाँ। अगर इतने हम भी नहीं। कपड़े की दुकान अगर हम भी कपड़े की दुकान खोलेंगे तो क्या हम कुछ नया कर रहे हैं? नहीं। हम भी कपड़ा बेच रहे हैं, तो हमारा हुआ बिजनेस। लेकिन बेटा, अगर हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं जो मार्केट में पहले नहीं था, तो हम होंगे ऑन्टरप्रेन्योर। थोड़ा बहुत समझे शिवानी? हाँ। मैं नेक्स्ट टाइम मराठी सीखने की कोशिश करूंगी शिवानी, ठीक है? ओके। ताकि मैं शिवानी को अच्छे से समझा सकूं। बाकी अभी थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है आपको? हाँ। एंटरप्रेन्योर कौन होता है शिवानी? जो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आता है और उस चीज से पैसे कमाता है। हाँ। एंटरप्रेन्योर बताओ। क्या होता है? हम्म। दोबारा बता। एंटरप्रेन्योर होता है जो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आता है और उस चीज से पैसे कमाता है, जैसे जोमेटो ने अच्छा। किया। हाँ।
एंटरप्रेन्योर वो होता है और जो कुछ समस्या का प्रॉब्लम का, सॉल्यूशन, कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताते हैं और पैसा कमाते हैं। हाँ जी। और एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? और उसका नाम याद नहीं रहा। जोमेटो। जोमेटो। जोमेटो ने क्या किया? एक प्रॉब्लम देखी, उस चीज का सॉल्यूशन दिया और उस चीज से पैसे कमाए। जोमेटो ने उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन हम्म। सॉल्यूशन उसने दिया। सॉल्यूशन दिया और उससे पैसे कमाए। हाँ जी, वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे शिवानी, वो होता है अपॉर्चुनिटी थिंकिंग। आपको ओला उबर के बारे में पता है? ओला मतलब? वो कैब, कैब आती है, कैब बुक करते हैं, उधर से ऐप है। हाँ पता है। क्या चीज है बेटा, वो बताओ। वो इतना नहीं पता है मुझे। अच्छा, नाम सुना है आपने बस। हाँ। तो कोई बात नहीं, हम अमेजोन के बारे में बात कर लेते हैं। अमेजोन के बारे में पता है आपको? हाँ। क्या चीज है बेटा अमेजोन, वो बता दो। अमेजोन मतलब कुछ भी उस पर खरीद करना नहीं। अमेजोन तो अलग ही कुछ। हाँ नहीं, सही बता रहे हो, कुछ भी उसके ऊपर खरीद सकते हैं। हाँ। हम वहां से कुछ ऑर्डर करेंगे और वो हमारे घर पे सामान देके जाएगा। हाँ। हम वहां से कोई भी सामान मंगवा सकते हैं। और वो घर ला कर देते। हाँ, घर लाके देता है, वेरी गुड। अमेजोन को कितने लोग यूज करते होंगे शिवानी? अमेजोन में बहुत लोग करते हैं। बहुत लोग आजकल करते हैं। सभी घर में इसका मतलब, अमेजोन से कौन सी भी मतलब कौन सी भी चीज लगती है तो अमेजोन से बुलाते हैं। ठीक है, तो मतलब अमेजोन का मार्केट साइज बहुत बड़ा है। जब हाँ। किसी चीज को यूज करने वाले लोग ज्यादा होते हैं, उसका मतलब क्या होता है कि उस चीज का मार्केट साइज बहुत बड़ा है। हाँ। मार्केट साइज क्या होता है शिवानी? कि हम जो सामान बेचने जा रहे हैं मार्केट में, उसको यूज करने वाले लोग कितने हैं, उस चीज का अंदाजा होना, वो चीज होता है मार्केट साइज। कुछ मतलब समझे शिवानी? मतलब, नहीं। अच्छा ये बताओ, अगर आप कोई सामान बेच रहे हो और सिर्फ दो चार लोग सामान लेने आ रहे हैं, तो क्या आपका काम चलेगा? नहीं। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि उसे बोलो बोलो। क्वालिटी नहीं होंगी। नहीं, आपका सामान लेने वाले लोग ही कम हैं। हाँ। मान लो आपकी क्वालिटी अच्छी है, लेकिन सामान नहीं खरीद रहा है कोई, तब बिजनेस लोग ही चलेगा? नहीं। क्यों नहीं चलेगा? लोग ही कम है खरीदने वाले। हाँ, जब लोग नहीं होंगे तो पैसे नहीं आएंगे, और जब पैसे नहीं आएंगे तो हमारा काम ही नहीं चलेगा। हमें ये देखना है शिवानी कि हम जो भी सामान बेचेंगे, जो भी सर्विस देंगे, उसको यूज करने वाले लोग कितने हैं मार्केट में, उस चीज का अंदाजा होना, वो चीज होता है मार्केट साइज। जितनी अच्छी चीज हम बेचेंगे, उतने ज्यादा लोग खरीदेंगे। हाँ। मुझे ये बताओ शिवानी, अगर आपको बिजनेस करना हुआ तो आप किस चीज का करोगे? अम, कौन सी भी मतलब कौन सी भी चीज लेकर उसे बेचना, ऐसे बिजनेस करेंगे। अ, क्या लेना? कोई चीज लेना और उसे बेचना। अच्छा,
मतलब कोई चीज ज्यादा अमाउंट में ले लेना और उसको थोड़ा सा पैसा बढ़ा के फिर बेचना, हाँ। ऐसे। तो क्या, किस चीज का करोगे आप, क्या सामान खरीदोगे? जैसे कि कपड़े, अ, पार्लर में से सामान नहीं, वो अलग ही रहेंगे। तो अच्छा, मान लो आप कपड़े बेचोगे, तो कपड़ों को खरीदने वाले लोग कितने हैं? कितने लोग कम कपड़े खरीदते हैं? कम लोग खरीदते हैं, खरीद लेंगे। अ, क्या बोल रही शिवानी, बहुत ज्यादा लोग खरीदते हैं या कम लोग खरीदते हैं कपड़े? कम लोग कम लोग कम लोग खरीदते हैं कपड़े। खरीदते, क्योंकि अमेजोन पर ज्यादा लोग खरीदते हैं ना। शिवानी एक बार दोबारा बेटा, वेरी सॉरी बेटा, मेरे को ना। अच्छा, आप दोबारा बोलना, क्या बोल रहे हो? मतलब अच्छा ये कपड़े बताओ, नहीं, कपड़े, कपड़े कपड़े कितने खरीदते लोग? ना। हाँ हाँ बोलो। तुम बोलो। नहीं आप बोलो। तुम क्या बोल रहे बोलो। थे, बोलो। मैं बोल रही थी शिवानी कि कपड़े कितने लोग खरीदते हैं इन जनरल, सिर्फ आपकी दुकान से नहीं, वैसे अगर हम कपड़ा बेचेंगे तो मार्केट में कितने लोग हैं कपड़े खरीदने वाले, ये बताओ। सब लोग खरीदते हैं कपड़े। सब लोग खरीदते हैं। हाँ। इसका मतलब होता है कि जो हम सामान बेचने जा रहे हैं उसका मार्केट साइज बड़ा है। हाँ। जितने लोग हमारा सामान ले सकते हैं, वो ले सकते हैं वाला पॉइंट, वो होता है मार्केट साइज। ले सकते हो होता है मार्केट साइज। हाँ, वो चीज का जब हम अंदाजा लगाते हैं ना, जरूरी नहीं है कि वो आपसे खरीद रहा है या नहीं खरीद रहा। पॉइंट है कि क्या वो खरीद सकता है। अगर हम कपड़े बेचेंगे तो क्या मार्केट में लोग हैं कपड़ा खरीदने वाले? मतलब अपने कपड़े बेचना शुरू कर लिया तो कपड़े खरीद लेंगे का, कोई ऐसा। जितने लोग कपड़ा खरीदने वाले हैं, कपड़ा तो बहुत सारे लोग खरीदते हैं ना, हाँ। तो वो है हमारा मार्केट साइज, कि हमें कितने लोगों को सामान बेचना है। कितने लोगों को सामान बेचना है, वो मार्केट साइज है। मार्केट साइज है हमारा। ठीक है। हाँ। आपको फिर भी डाउट रहता है तो कहीं लिख लेना, अगली बार मैं शायद मराठी में याद करके आऊंगी। ओके। ठीक है। और आप हिंदी में याद करके आना। ओके। ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूनिक वैल्यू। यूनिक वैल्यू क्या होता है शिवानी? कि मार्केट से अलग हम क्या दे रहे हैं अपने कस्टमर को। मार्केट से अलग मार्केट से अलग। हम क्या दे रहे हैं अपने कस्टमर को, जो वो हमारे पास आए। मार्केट नहीं से समझ। अलग, मतलब हम उसको कस्टमर को कुछ अलग चीज दे रहे हैं जो मार्केट में नहीं है, वो होता है यूनिक वैल्यू। यूनिक समझते हैं आप, यूनिक क्या होता है? यूनिक वैल्यू यूनिक वैल्यू होता है मतलब शिवानी। हाँ मार्केट बोलो। में वो चीज नहीं है, वो आप बेचना। हम वो चीज दे रहे हैं। हम्म। जैसे फ्लिपकार्ट पे पहले कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं था। फ्लिपकार्ट से पहले अमेजोन भी था। अमेजोन पे भी कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन पहले नहीं था। फ्लिपकार्ट जब हम्म। आया तब वो कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन लेके आया।
कैश ऑन डिलीवरी क्या होता है शिवानी? फोन से पैसे भेजना। फोन से पैसे भेजना, कैश और ऑन डिलीवरी। अपने ऑर्डर के वो डिलीवरी आ गए तो उससे पैसे देना है सर। हाँ जी, जब हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा उसके बाद हम उसको पैसे देंगे। हाँ। ये है हमारा कैश ऑन डिलीवरी। फ्लिपकार्ट ने क्या किया, पहले कोई भी कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं दे रहा था। फ्लिपकार्ट हाँ। ने कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन दिया, जिससे क्या हुआ, फ्लिपकार्ट ने एक यूनिक वैल्यू दे दी अपने कस्टमर को। वो डिलीवरी लेकर आएंगे तब हम पैसे देंगे, हाँ जी, ऐसा। तो ये क्या है, एक यूनिक वैल्यू जो फ्लिपकार्ट ने दी। यूनिक वैल्यू। हम्म। यूनिक वैल्यू वो फ्लिपकार्ट दे रहे हैं। हाँ, यूनिक वैल्यू क्या होता है कि जो मार्केट में चीजें हो रही हैं उससे अलग हम कुछ अपने कस्टमर को दे रहे हैं। हाँ, यूनिक वैल्यू वो होती है, वो मार्केट में नहीं, वो मार्केट से अलग होती है, अलग हम्म। कस्टमर को देते हैं। हाँ जी, वेरी गुड। हम दोनों की मेहनत थोड़ा थोड़ा काम कर रही है शिवानी। नेक्स्ट पॉइंट है रिवेन्यू स्ट्रैटेजी। रिवेन्यू स्ट्रैटेजी क्या होता है, जो भी हम पैसे कमा रहे हैं अपने बिजनेस से, हाँ। हमें देखना है कि हम कैसे कैसे पैसे कमा सकते हैं, क्या क्या डिफरेंट तरीके हो सकते हैं पैसे कमाने के। दोबारा बोलो एक बार। मैं बोल रही हूँ कि हम अपने बिजनेस में कैसे कैसे डिफरेंट तरीके से पैसे कमा सकते हैं। हाँ, फॉर एग्जाम्पल, हम हम अपने बिजनेस में कौन कौन से तरीके से पैसे कमा सकते हैं। हाँ जी, हम्म, ये होता है रिवेन्यू स्ट्रैटेजी। हाँ, हमें अपने रेवेन्यू। बिजनेस में दो तीन तरीके से पैसे कमाने होते हैं, हाँ, ताकि हमारा बिजनेस, बोलो बोलो। हमें अपने बिजनेस में दो तीन तरीके पैसे कमाने होते हैं ताकि अपना बिजनेस ज्यादा, हाँ, मतलब ज्यादा ज्यादा आए। चले। जितना ज्यादा पैसा आएगा उतना ज्यादा अच्छा काम चलेगा। हाँ, जितना जितना ज्यादा पैसा पैसे आएगा आएंगे उतना फायदा। काम अच्छे चलेंगे। बढ़िया शिवानी, अब थोड़ा बहुत समझ आ रहा है शिवानी को। हाँ। हमें ये देखना होता है कि हम किस किस डिफरेंट तरीके से पैसा कमाएं। हम हाँ, कपड़े को कैसे कैसे बेचेंगे शिवानी जो पैसा आएगा। मतलब कपड़े को बेच के कैसे पैसे कमाओगे आप? कपड़े के बेच के अपने वो माल रहता है ना कपड़े का, वो कम, थोड़ा कम भाव में ले लेकर आया होता है ना, उसे हम थोड़े ज्यादा रेट से बेचेंगे, जैसे कि ठीक है, कस्टमर में ले सके और हमको भी पर। ठीक है, ये तो हो गया एक तरीका। अब मुझे दूसरा तरीका बताओ, और कैसे पैसे कमाओगे आप? और नहीं पता। नहीं पता? मान लो आप नहीं। अपना सामान अगर ऑफलाइन बेच रहे हो तो आप अपना सामान ऑनलाइन भी बेच सकते हो। हाँ, कर सकते हैं हम ये? ऑफलाइन बेच रहे हैं तो ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। तो ये क्या होगा, हमारे पास ऑफलाइन कस्टमर भी है और ऑनलाइन और कस्टमर भी होगा। बिजनेस बढ़ जाएंगे। वेरी गुड। हम अपने बिजनेस के बारे में वीडियोस बना सकते हैं शिवानी। हाँ, उससे क्या फायदा होगा? उससे कस्टमर भी ज्यादा आएंगे। अ, और नहीं पता। और यूट्यूब देखते हो आप? हाँ।
तो यूट्यूब पे अगर कोई वीडियोस बनाता है तो उसको पैसे मिलते हैं, लाइक बढ़ जाते तो पैसे मिलते हैं। है ना। अगर हम अपने बिजनेस को लेके यूट्यूब पे वीडियोस बनाएंगे तो हमें क्या क्या फायदा होगा शिवानी? लाइक बढ़ गए तो पैसे भी मिलेंगे। और और बिजनेस भी बढ़ेंगे। हाँ जी, लाइक बढ़े, हमारे पास पैसे यूट्यूब से भी आ सकते हैं। और दूसरा, यूट्यूब पे जो भी हमारी वीडियो देखेगा उसे हमारे बारे में पता लगेगा, वो हमारे पास सामान ऑर्डर भी कर सकता है। हाँ। ये क्या किया हमने शिवानी? हमने अपने बिजनेस से दो तीन तरीके से पैसे कमाने का सोचा। इसी तरीके पैसे कमाने के सोचा। एक पहला ऑफलाइन बेचना, दूसरा ऑनलाइन बेचना, तीसरा वीडियो बनाकर उस लाइक से कस्टमर भी बढ़ेंगे और लाइक भी मिलेंगे। हाँ जी, उस चीज से भी पैसे आएंगे। ये हाँ। हमें जब भी आप बिजनेस करोगे, आपको ये देखना है कि आप कितने ज्यादा तरीके से पैसे कमा सकते हो। हाँ। ठीक है, जितना एक ज्यादा मिनट, तरीका। बोलो। एक मिनट रुक सकते हैं? क्या हुआ, कुछ जरूरी काम है? एक फोन चार्ज करना, चार्जिंग को जरूरी? लगाना। अच्छा, लगा लो लगा लो। पापा का है। बोलो। लगा दिया? यस। ठीक है। हमें क्या करना है बेटा, जितना ज्यादा हमारा बिजनेस पैसे कमाएगा उतना हमें फायदा होगा, हम उतना हाँ। ज्यादा अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। हाँ। ठीक है। जितना ज्यादा पैसा कमाएंगे उतना ज्यादा बिजनेस बढ़ा सकते। हाँ, वेरी गुड। कितनी मेहनत कर रहे हैं शिवानी हम ये क्लास के लिए। इतनी मेहनत से हैं। शिवानी समझ रही है, इतनी मेहनत से मैं समझा रही हूँ। इसके बाद शिवानी दोनों कुछ मस्त पाव भाजी खाने चलेंगे, ठीक है। ओके। मुझे ये बताओ शिवानी, कोई भी इंसान किसी ब्रांड का सामान क्यों खरीदता है? फ्रेंड का वो ज्यादा दिन तक टिके और अच्छा देखे। अच्छा रहता है। हाँ। बताओ, किसी कंपनी का किसी ब्रांड का सामान हम क्यों खरीदते हैं? किसी कंपनी वो ज्यादा फेमस रहती है और उस कंपनी मतलब हाँ, फेमस रहती है। और उसकी क्वालिटी अच्छा होंगी। क्वालिटी अच्छी होती है। और हमें किसी ब्रांड के बारे में पता कैसे लगता है? वीडियो से, नहीं तो मतलब नहीं तो और कहाँ से पता लगता है, बताओ। ऑनलाइन पर रहती ना, वहाँ से हाँ, हम किसी कार्ड। ब्रांड का सामान क्यों लेते हैं? क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, हाँ। वो कस्टमर से अच्छे से बात करती है। हाँ। हमें ब्रांड के बारे में पता कैसे लगता है? ब्रांड अपनी एड्स करवाती है। मतलब वो अपने को उसकी क्वालिटी अच्छी रहती है और अपने को समझ कर मतलब अच्छे से बात करती है। हाँ, अच्छे से बात और करके। तुम बता। अपने एड्स करवाती है।
करवाते हैं, अपने एड्स करवाते हैं कंपनी। मतलब मतलब वीडियोस, जिससे हमें पता लगता है। टीवी में एड्स देखे हैं आपने किसी चीज के? कोई हाँ हाँ, नाइकी का समझ हो, प्यूमा का हो, समझ। समझे? हाँ कंपनीज एड्स करवाते हैं बेटा, जहां से हमें उनके बारे में पता लगता है। हाँ। अगर हमें कंपनी, अपना नाम, हाँ बोलो तुम बोलो। बोलो बोलो, कोई बात नहीं शिवानी, आपकी ही क्लास है, बोलो बेटा। कंपनी एड्स बनाती है, वहां से कर अपने को समझ आती है, और वीडियो भी बनाती है तो पर वहां से भी समझ आती है। हाँ, जितना ज्यादा हम किसी चीज को देखते हैं, उतना ज्यादा उस चीज पे भरोसा होता है। हाँ अगर हमें अपना भरोसा बनाना है मार्केट में, तो हमें बहुत सारे लोगों को अपने बारे में बताना पड़ेगा। मतलब अपना भरोसा। अगर आप चाहते हो कि लोग आपके काम पे, आपके ऊपर भरोसा करें, आपसे सामान लें, तो आपको अपने बारे में, अपने सामान के बारे में लोगों को बताना पड़ेगा। हाँ, अपना पर लोग भरोसा करे, इसलिए लोग लोग को अपने बारे में बताने पड़े। और हम तो कैसे बताएंगे लोगों को? वीडियो से, एडवर्टाइज से, ऐसे वेरी लोग गुड। बता जब सकते वीडियो हैं। से बता सकते हैं, एड्स करके बता, एड्स करके बता सकते हैं, हम उनको हाँ अच्छी क्वालिटी दे सकते हैं। हाँ, ठीक है। अपने बारे में बताने होंगे तो वीडियो से, एड से, और उसे अपने बारे में अच्छी क्वालिटी, अपने बारे में, ऐसे हम होंगे कस्टमर बताने। को अच्छी क्वालिटी दे सकते हैं। हाँ अब हम एक चीज और डिस्कस करेंगे, वो है बेटा टेक्नोलॉजी एडवांटेज। टेक्नोलॉजी एडवांटेज क्या होता है? कि जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है मार्केट में, उस चीज का यूज अपने काम में करना। आपको फोन पे, पेटीएम के मार्केट बारे में। में पता है? हाँ आपको फोन पे, पेटीएम ऑनलाइन पेमेंट ऐप है ना? हाँ, पता है इसके बारे में? पता है। बताओ क्या चीज है बेटा ये? आप घर बैठे दूसरे व्यक्ति को पैसे भेज सकते हैं। ठीक है, कोई फायदा होता है इससे? उससे हमारा टाइम बचता है, और मतलब हमारा समय बचता है। हम्म, बचता है। और मतलब हमको जो दूसरे व्यक्ति को पैसे देना है तो वहां जाने को कुछ टाइम लगता है, इसमें हम्म, तो टाइम हमें बचता है, और इससे टाइम बचता है। हमें जल्दी से अपने उसे बिजनेस, पैसे, हाँ जल्दी से कर सकते हैं। और दे सकते हैं उसे। हाँ जी, हमें बेटा अपने बिजनेस में डिफरेंट डिफरेंट चीजें यूज करनी है। जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है, हमें उसके बारे में सीखना चाहिए और उसको अपने काम में यूज करना चाहिए। मतलब नई कौन सी चीज आ रहा है उसे हम सीखना चाहिए और यूज करना चाहिए। हाँ जी, जिससे हमारा भी फायदा होगा और हमारे कस्टमर का भी। हाँ, ठीक है। और सीखने से हमारा भी फायदा होगा, और अपने कस्टमर का भी होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है बेटा लीडरशिप और टीम। ये होता है कि जब भी आप कोई बड़ा काम करते हो, तो आपको उसमें लोग लगते हैं, हाँ है ना? अकेले तो नहीं कर सकते हम।
टीम लगती है, अकेले हम्म, इतना काम नहीं कर सकते। तो कैसी टीम रखोगे आप? मतलब टीम कैसी होनी चाहिए आपकी? टीम में अगर कोई है तो आप क्या देखोगे उसको अपनी टीम में रखने से पहले? अ, सब कुछ कर सकते हो और ईमानदार हो। और और क्या हो बेटा? अच्छे से सब कुछ काम करना, उसे हाँ, आना चाहिए। अच्छे से काम करे, उसको काम आता हो, उस पे हम हाँ भरोसा कर सके, हाँ ये होती है अच्छी टीम। और जब आप अपने काम में अच्छी टीम को रखेंगे तो आपका काम और अच्छे से होगा। हाँ, अच्छी टीम जरूरी होती है। इस होती है। वो ईमानदार क्यों? चाहिए, उस पर हम भरोसा करना चाहिए, उसे सब कुछ काम आना चाहिए। और उसे काम आता ही नहीं अपना तो पता चाहिए। ठीक है। और अच्छा लीडर कौन होता है शिवानी? लीडर मतलब उस टीम का लीडर बॉस। मतलब, हाँ बोलो बोलो। उस टीम का बॉस। ठीक है। और अच्छा बॉस कौन होता है? अम, वही क्या, तुम नहीं बता, तुम नहीं बता। पता है, अगर आप बिजनेस करोगे तो अपने बिजनेस के बॉस आप होगे। हाँ, आप अच्छे कैसे बन सकते हो बॉस? क्या क्या चीजें आपको उस करनी चाहिए? उससे अपन आप अच्छे से बात करनी चाहिए और ईमानदार रहना चाहिए। उसे क्या चाहिए क्या नहीं। हम्म, बोलो। हाँ, ये चीजें हम्म, अच्छी है। और अच्छा लीडर कौन होता है? जो अच्छी टीम को रखता है, जो अपनी टीम को अच्छे से देख के रखेगा, हाँ, जो अपने बिजनेस में डिफरेंट डिफरेंट चीजें करेगा। अच्छा लीडर होता है अपने टीम का अच्छे देखना चाहिए। और और क्या बताए हम? और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट काम करेगा। हाँ, अपने बिजनेस को बढ़ाने के डिफरेंट डिफरेंट काम करेंगे। वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है इनोवेशन। इनोवेशन क्या होता है शिवानी? कि कोई भी नई चीज लेके आना जिससे हम और बेटर वैल्यू दे सके अपने कस्टमर को। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपको वो हाँ, समझ आता है तो मेरे को एक एग्जांपल आप बताना। तुम ठीक है? बता रही थी। हाँ, हाँ, पहले मैं एक एग्जांपल मैं बताऊंगी, आपको वो अगर समझ आता है तो एक एग्जांपल हाँ, आप बताना मुझे। ओके? हाँ, ओके। ठीक है। इनोवेशन का एक एग्जांपल है बेटा, टेलीविजन। पहले हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट थे, हाँ, उसके बाद कलर टीवी आए, हाँ, उसके बाद हमारे पास बॉक्स वाले टीवी होते थे ना पहले, हाँ, उसके बाद अब वो पतले वाले टीवी आते हैं। हाँ, है तो ये सारे टीवी ही, लेकिन हाँ, उसमें एक वैल्यू ऐड करके लोगों को अच्छा सॉल्यूशन देना, वो होता है इनोवेशन। मतलब नई नई चीजें लेकर आए। हाँ, सेम चीज को थोड़ा सा बेटर बना देना, कुछ नई चीज लेके आना, वो होता है इनोवेशन। हाँ, आपको कोई एग्जांपल समझ आ रहा है? कुछ याद आ रहा है जो आप बता सकते हो मुझे? हम्म, हम्म, हाँ, फोन, टेलीफोन। ओ, वेरी गुड। हम अभी फोन कैसे है,
जेब में लेकर घूम सकते, पहले फोन वैसे नहीं कर सकते, और घर में ही रहता है। अम, पहले फोन में इतने सारे ऐप भी नहीं थे, अभी के फोन में आया और नया बन गया सब कुछ, सब लोग यूज करते हैं उसे। वेरी गुड। है तो वो अभी भी फोन ही, पहले भी हाँ। फोन था, अब भी फोन है, लेकिन हमने उस चीज को बेटर बना के लोगों को और बेटर वैल्यू दे दी। वो क्या है? इनोवेशन। हाँ, इनोवेशन। इनोवेशन। और लास्ट पॉइंट है हमारा कि हमें गिव अप नहीं करना होता है, जो शिवानी ने और मैंने आज क्लास में नहीं किया। हम लोगों ने हार नहीं मानी क्लास में, हम लोग हाँ। अपनी मेहनत से लगे रहे। यही चीज शिवानी हमें अपने बिजनेस में करनी है। हमें हार हाँ। नहीं माननी है। हमें ये चीज देखनी है बेटा कि हम अपने काम को कैसे बेटर कर सकते हैं। ठीक है शिवानी? हाँ, कौन सा भी बिजनेस आपको, करना हो तो हार हार मानना नहीं चाहिए। हाँ, हार नहीं मानना चाहिए। हार मान हार ना मानने वाले की क्या होती है? हार न मानने वाले कभी कभी जी, भी जीत सकते। वही। हाँ, जीत होती है। वेरी गुड। हार ना मानने वाले की जीत होती है। हाँ। ठीक है। हाँ। यस। शिवानी, हमने क्लास पूरी कर दी शिवानी। हमें तो आज पाव भाजी मिलनी चाहिए। बताओ कौन खिला रहे पाव भाजी? कहाँ पे आऊं मैं पाव भाजी खाने? बताओ जल्दी। मनमोड़ पर, मनमोड़ आ जा। आ जाऊं? हाँ। हाँ। इतनी मेहनत करी शिवानी हमने आज क्लास में। हे भगवान। हमारे पास बेटा ये हमारी डेमो क्लास है, ठीक है। हमारे पास जूनियर एमबीए में 3 लेवल्स हैं। लेवल 1 में है बेटा 10 क्लासेस, लेवल 2 में है 50 क्लासेस, और लेवल 3 जो हमारा सबसे एडवांस लेवल है उसमें है 100 क्लासेस। आपको बेटा पूरे कोर्स में हम मार्केट रिसर्च सिखाएंगे कि मार्केट कैसे समझी जाती है, फाइनेंशियल प्लानिंग सिखाएंगे कि अपने पैसे का हिसाब कैसे रखना है, कितना पैसा लगाना है, कितना पैसा कमाना है, कितना जोड़ना है। ठीक है। ये सारी चीजें आपको कराई जाएंगी और आपको बिजनेस सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और एक हाँ। और बढ़िया चीज, अगर कोई बच्चा हमारा एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस आइडिया लेके आता है तो हम उसको बिजनेस करने के लिए पैसे देते हैं। बिजनेस मतलब का दोबारा आइडिया आप बताना। बिजनेस का आइडिया आपका होगा, हाँ। उसको करने के लिए पैसे हम लोग देंगे। हाँ, बिजनेस का आइडिया हमारे अगर कोई होंगे, स्ट्रॉन्ग, हाँ, उसे करने के लिए पैसे तुम देना, ऐसा। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा। हाँ। ठीक है। हाँ। मुझे ये बताओ शिवानी, कैसी लगी आपको आज की क्लास? अच्छी थी आज की का क्लास कुछ समझ में। आया आपको? अब तुमको भी। हाँ, मेरा आवाज सुनना आ रहा है। बोलो। हाँ, आ रहा है, आ रहा है। बोलो। आज की क्लास में तुम्हें और मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि आज की क्लास में तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि मुझे हिंदी इतनी नहीं आती और तुम्हें मराठी इतनी नहीं आती। कोई बात नहीं, लेकिन समझ आया, कुछ कुछ समझ आया आपको? शिवानी, आवाज आ रही है आपको मेरी? शिवानी हंसे जा रही है मुझे देख के। आपको कुछ सुन रहा है शिवानी? हाँ।
तो बताओ। अच्छा, आपको समझ आया फिर आज की क्लास में कुछ? आया, समझ आया। आपकी आया? आपकी मम्मा पापा है आसपास, बैठे हैं वो भी क्लास में? आ जा रहे हैं मेरे। हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, अरे वो गुत रहा है। आपको मेरी आवाज बोलो शिवानी, क्या बोलना है आपको? तो और नहीं, आवाज नहीं आ रही आपको? हाँ आए हाँ, क्या करना था? अच्छा ठीक है। आपके पेरेंट्स हैं आसपास शिवानी? नहीं, वो नीचे है। अच्छा, उन्होंने क्लास नहीं देखी? तो तो फिर वहां पर लगता है। हाँ, आपके नेटवर्क इशू है काफी ज्यादा। ठीक से नहीं आ रहा है तुम्हारा। हाँ ठीक। हाँ, तुम्हारा आपकी स्क्रीन अटक गई है बेटा। ठीक है, करें फिर आज की क्लास को खत्म करें शिवानी? तुम्हारी भी स्क्रीन अटक रही है। अभी आ रहा है आवाज? अभी ठीक है? बस 2 सेकंड रुकना ना शिवानी। मे बी मेरे नेटवर्क में कुछ इशू लग रहा है मुझे। बस और 2 मिनट। कल की क्लास तो 1 सेकंड बेटा, बस 1 सेकंड। अभी देख हेलो। रहे हैं। 1 सेकंड बेटा। हेलो। हाँ है। हाँ बस। अभी आ रही है शिवानी आवाज? ओह गॉड यार, शिट।